चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कह सकते हैं बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या यूपी बोर्ड, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस का कैटेगरीज को हम सेलेक्ट किए हैं, उसमें से क्वेश्चंस हम बताएंगे। इसी तरह के या तो यही क्वेश्चंस आते हैं लगभग, या इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको खुद से कीजिए और आंसर को मिलाइए, या फिर अगर आपको करने नहीं आ रहा है तो देखिए ये भी आपका तीसरा नंबर भी क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में पूछा गया है, और ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया है ना। ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट्स 4,3 एंड bx,5 आर लाई ऑन द सर्कल। तो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना शुरू करते ही हैं। हम एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल पे हमारा 2 पॉइंट है, एक A है जो कि 4,3 है, और एक B है जो कि x,5 है। आर लाई ऑन द सर्कल माने सर्कल के ऊपर, बाउंड्री पे ही मतलब माना जाता है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो। और इस सर्कल का सेंटर O है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3। कोऑर्डिनेट बताने की ज़रूरत नहीं है कि x y नहीं लेने की ज़रूरत है, आप ऐसे ही बना लो नॉर्मल फिगर। तो फिर बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, है ना। x का वैल्यू क्या होगा कि अगर, क्योंकि b इस पे लाई भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि b यहाँ भी तो हो सकता था, और यहाँ भी हो सकता था, और यहाँ भी हो सकता था, इसके ऊपर भी। तो b इसके ऊपर हो, इस बात की गारंटी है, तो x क्या होना चाहिए, ठीक है। बस बहुत आसान सी बात है कि हम क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है, सर्कल का रेडियस कभी बदलता नहीं है। तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट होगा हमारा AO का डिस्टेंस बराबर OB का डिस्टेंस। तो आपको पता है कि AO का डिस्टेंस निकालते समय हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के लिए यूज करते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो बस आपको घटाना है, x फर्स्ट एंट्री को पकड़ना है, घटा के स्क्वायर कर देना है। तो 4 - 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस सेकेंड एंट्री को पकड़ना है, घटा के स्क्वायर कर देना है। तो 3 - 3 का स्क्वायर, और बराबर OB होना चाहिए, तो इसमें भी अंडर रूट लगाएंगे। और OB का जो डिस्टेंस होगा वो x फर्स्ट एंट्री को घटाइए तो x - 2 का स्क्वायर, किसी में से किसी को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं। 5 में से 3 को घटाइए, प्लस बीच में लिखना है 5 - 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। यही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर 0, और स्क्वायरिंग बोथ साइड भी लिख दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट भी गायब हो जाएगा दोनों तरफ से। और ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये 4 और ये 4 भी तो कट ही जाएगा। तो अब आएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x - 2 बराबर प्लस माइनस 0, तो x बराबर 2। तो x कोऑर्डिनेट वो क्या था, वो 2 था। वही बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यही हो गया आपका आंसर कि x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, उसका 2 होना चाहिए। अगर 3 होगा तो नहीं लाई करेगा, चाहे 2 नहीं होगा तो नहीं लाई करेगा, बस। तो ये पहला क्वेश्चन हम बना लिए, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट यूज किए कि अगर B पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तभी ये रेडियस बराबर होगा, यहाँ होगा तो भी रेडियस बराबर नहीं हो सकता है, अंदर होगा तो भी ये डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। इसको ज़रा देखते हैं। पहले तो ये समझिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए अब काम का नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब एक बात बताओ, x एक्सिस पे पॉइंट ऐसे नहीं मानेंगे कभी भी, x, y नहीं मानेंगे। अगर हमको बोल दिया कि पॉइंट x एक्सिस पे है तब ऐसे कभी नहीं मानेंगे। कभी भी बोलेगा कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो आप एक कॉन्सेप्ट यूज कीजिए
कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे सेलेक्ट करना है, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। अगर आप एक्स एक्सिस पे हैं तो आप कितना भी दूर चले जाइए, कितना भी पहले आ जाइए, उसका सेकेंड एंट्री तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऊपर और नीचे नहीं गए हैं, लेफ्ट राइट आपका बदल रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट मानना हो तो एक्स तो वेरी करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एक्सिस पे पॉइंट कहाँ है, लेकिन वाई तो भैया 0 होगा। और कभी भी बोले कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो अब जो है उसको कैसे मानेंगे? तो वाई पे चलने का मतलब क्या बदलेगा? ऊपर नीचे वाला डिस्टेंस, लेकिन लेफ्ट राइट में तो आप गए ही नहीं, तो पहला एंट्री एक्स कहलाता है, वो 0 होगा। और सेकेंड एंट्री आप वाई मान लीजिए, क्योंकि वो बदल रहा है, तो एक वेरिएबल की तरह मानना भी चाहिए। तो अगर बोले कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो x, 0 और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो 0, y, इस तरह से मान लेंगे। अब कह रहा है ये क्वेश्चन कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। तो मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट x, 0 सेलेक्ट करना है, एक है 2, -5। आप अंदाज से बना सकते हैं कहीं भी, आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक्चुअल फिगर बनाए। ये 2, -5 है और b है आपके पास, वो है आपका -2, 9। इसने क्या बोल रखा है कि इस पॉइंट से ई बी का डिस्टेंस और इसी पॉइंट से ए का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल दूरी पर। बस इस वर्ड का यूज कर लीजिए आप, इसको मान लीजिए P मान लिया आप, तो आपने यूज कर लिया कि P A का डिस्टेंस जो है वो PB के बराबर है। तो डिस्टेंस फार्मूला में आप जानते हैं कि अंडर रूट आता है, तो स्क्वायरिंग यहीं पे कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब क्या हो जाएगा? PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। अब देखो, जो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं उसमें अंडर रूट गायब हो जाएगा, डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट को घटाइए। तो अगर आपको P से A का डिस्टेंस निकालना है तो x में से 2 घटाइए, इसका स्क्वायर करिए, फिर प्लस y में से घटाना है। तो अब देखो 0 में से अगर -5 घटाओगे तो 5 ही आएगा, तो बस -5 का स्क्वायर लिखो या 5 का स्क्वायर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट अब काम करेंगे, PA का स्क्वायर हो गया प्लस PB का स्क्वायर। तो PB का स्क्वायर में से x कोऑर्डिनेट घटाना है। अब ध्यान रहे कि ये भी माइनस है और ये प्लस में है, तो ये जुट जाएगा घटाते समय, क्योंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर में x2 मान लो, अगर हम इसको माने तो माइनस ऑफ इधर भी एक -2 है तो +2 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y कोऑर्डिनेट घटाना है तो ये 0 है और ये आपका शायद कितना था, 9 था, हाँ 9 था, तो 9 का स्क्वायर करिएगा तो 9 - 0 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, रूट तो दोनों तरफ से हम गायब कर ही चुके हैं। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4 और -2ab तो 2 दूना के 4x प्लस ये हो जाएगा 25। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 दूना के 4x प्लस 9 81। x स्क्वायर 4 और x स्क्वायर 4 कटेगा, -4x को अगर हम उधर भेजें तो वो हो जाएगा भैया हमारा +8x, क्योंकि उधर जुड़ जाएगा जाके। और 81 को अगर हम इधर भेजें तो 81 माइनस में आके घटेगा, तो 81 में से 25 घटाना है और साइन 81 का रखना है। तो 11 में से 5 गया आपका 6, 6 - 5 = 11 होता है, और 7 में से 2 गया आपका 5, तो ये हो गया आपका -56, है ना, -56। 6 - 5 = 11, 5 - 2 = 7, 1 8, बिल्कुल सही है। तो x का वैल्यू आ गया -8 × 7 = 56। तो वो जो x था, x एक्सिस पे वो पॉइंट था, वो कौन सा पॉइंट था? केवल -7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या माने थे आप? x, 0, तो आंसर लिखेंगे आप कितना? -7, 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो कभी भी एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इक्वी डिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी होना चाहिए, और पॉइंट ऑन x एक्सिस का मतलब x, 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस का मतलब y, 0। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप काम कीजिएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है जरा सोचिएगा, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, है ना, इज ट्वाइस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। मतलब एक P का कोऑर्डिनेट है, x है और y है। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, आपको पता होना चाहिए। ये x कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये एंट्री हमारा कहलाता है y कोऑर्डिनेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो पहले आप y कोऑर्डिनेट को कुछ मान लीजिए। y कोऑर्डिनेट को अगर हम b मानेंगे तो x कोऑर्डिनेट को हम 2 ऑफ b लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का दुगना है ना। तो जो जिससे कंपेयर किया जाता है उसी को कुछ मान लिया जाता है। तो लेट अ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, लेट द पॉइंट P, लेट द पॉइंट P मान लिए। फिर कह रहा है इफ़ P इज इक्वी डिस्टेंस। अब P जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है किससे किससे, किससे किससे। तो आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक Q दिया हुआ है 2,-5 और एक R दिया हुआ है -3,6। बस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। मतलब P का कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब B चाहिए। B निकल जाएगा तो ट्वाइस ऑफ B, और B निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब PQ बराबर PR। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। तो बस रूट नहीं लगेगा। अब पहला क्या होता है कॉन्सेप्ट कि x को x में से घटाइए और स्क्वायर करिए, सेकेंड एंट्री में से सेकेंड एंट्री घटाइए, स्क्वायर कीजिए। तो 2b में से 2 घटाएंगे तो 2b - 2 का स्क्वायर, प्लस b में से अगर -5 को घटाएंगे तो वो b + 5 होगा। बिल्कुल b y2 - y1, तो y2 माइनस और फिर -5 तो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, मतलब P से R का, तो 2b -3 है तो जुड़ जाएगा, 2b + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b - 6 का स्क्वायर। ठीक है। अब जो है इसको अब स्क्वायरिंग को ओपन कर दीजिए। स्क्वायरिंग को ओपन करिएगा, सारा कहानी आ जाएगा। तो ज़रा देखिए 2b - 2 का स्क्वायर करना है तो 2 दूना के 4b स्क्वायर, a स्क्वायर हुआ, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 दूना के 4, और -2ab तो 2ab, तो 2 दूना 4 दूना के 8b हुआ, प्लस यहाँ a + b का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab तो 5 दूना के 10b इज इक्वल टू आरएचएस में कहानी देखिए। आरएचएस की कहानी क्या होगी, a + b का होल स्क्वायर तो 2 दूना के 4b स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab करेंगे तो 2 दूना के 4 या 12b, प्लस b - 6 का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab तो 6 दूना के 12b। अब जो है ये 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर ख़त्म, ये b स्क्वायर से b स्क्वायर ख़त्म, क्योंकि बराबर के उधर है, इधर आएगा तो -b स्क्वायर होगा, इधर आएगा तो -4b स्क्वायर होगा। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर लो कि -8b और प्लस 10b प्लस 2b होगा, और प्लस 2b को इधर 12ab को भेज दो तो 14b, दिस इम्प्लाइज 14 × b। तो b की कहानी ख़त्म। ये था, शायद यहाँ भी b बचा हुआ है, तो ये b और ये b तो कट ही जाएगा। तो इसका मतलब LHS में केवल 2 ऑफ b बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ होगा 25 और 4 29, और 29 में से 9 घटेगा उधर आके तो हो जाएगा 20, और इधर आके होगा -36, तो 20 और -36 की कहानी हो जाएगी -16 की। तो दिस इम्प्लाई b का वैल्यू हो गया -8। अब जो है आपको ये b नहीं पूछा था, उसने p का कोऑर्डिनेट पूछा था। तो दिस इम्प्लाई p पॉइंट इज नथिंग बट 2b, b। दिस इम्प्लाई 2 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा, 8 दूना के 16 -16 और b -8, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -16, -8, यानी कि p का कोऑर्डिनेट हो गया -16, 8। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हम लोग देखें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, या फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे। उसके बाद जो है एक बार थ्योरी जब ख़त्म हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, तब वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस और भी आएंगे, उसको अब करेंगे।
यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन एंड हाउ टू यूज सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं